हेलो फ्रेंड, बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। जो टेस्ट सीरीज 2 हैं, जो टेस्ट सीरीज 1 नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। जो परसों वीडियो अपलोड किया गया था टेस्ट सीरीज 1, जो रूपमनी प्लेटफॉर्म का है। जो इसमें जो इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन रहता है, जो जैसा आप एग्ज़ाम में देखते होंगे क्वेश्चन, वैसा ही इस सेट में मिलता है। जो बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है इसमें, जो आपको एग्ज़ाम में इससे हेल्पफुल भी क्वेश्चन मिल सकता है। और इसमें आप कहेंगे तो मैथ और रीजनिंग का भी वीडियो बना सकते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैथ रीजनिंग का भी चाहिए तो आप वीडियो बना देंगे। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस चैनल पे डेली आपको वीडियो मिलते रहे। बिहार एसएससी का कोई भी जो वैकेंसी लेता है उसका सबका टेस्ट सीरीज डाला जाता है। जैसे एसएससी जीडी अभी निकला हुआ है, जो झारखंड एसएससी हैं, सभी का टेस्ट सीरीज डाला जाता है। चैनल नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी निकलता है सबसे पहले इस चैनल पे अपलोड किया जाता है, जिससे वैकेंसी सबसे पहले आपको फॉर्म भर सके। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। बिहार एसएससी का आप जान भी करते हैं कितना क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज नंबर 2। देखिए, खानवा का युद्ध किस के बीच, राणा सागर के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध किसके और राणा सागर के बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था बाबर के बीच। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सागर के बीच लड़ा गया था। औरंगजेब ने किसकी अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था? ये किया था 1658 से 1707 ईसा पूर्व में। औरंगजेब ने किसकी अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था? 1658 से 1700 ईस्वी। दूसरा देखिए, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? ये संबंधित है अनुच्छेद 338, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 338। देखिए, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति। भारतीय आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक दबा के कर दें, और चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने को संकल्प लिया था? यह हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन का आयोजित किया गया था? कब? ये 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था, 31 दिसंबर 1929 को। जिन्होंने भारत में लोगों की योजना तैयार की है उसको क्या कहते हैं? कौन थे? ये थे M.N. राव, जिन्होंने भारत में लोगों एक आर्थिक योजना तैयार की थी। कौन थे? M.N. राव। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? यह दी गई थी 1992 ईस्वी में। कौन सा योजना? पर्यावरण एवं विकास रियो घोषणा को मंजूरी 1992 में दी गई थी। देखिए, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? यह है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम।
जो यूएन पर्यावरण गतिविधियों का संचालन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। देखिए, भारत के पूर्वी तट पर ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। भारत के पूर्वी तट पर ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। बारी दोहाब किसके बीच का एक क्षेत्र है? किस किस नदी का? ये है ब्यास और रावी नदी का। बारी दोहाब किस नदी का बीच का क्षेत्र है? ब्यास और रावी नदी का। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? ये बंदरगाह स्थित है हुगली नदी पर। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में से शामिल नहीं है? यह है पंजाब, जो 5 वन आच्छादित प्रदेशों में से शामिल नहीं है, पंजाब। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? यह स्थित है अम्बाला। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? अम्बाला। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है रोककर। निम्नलिखित कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? रोककर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक दबा के कर दें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बिहार एसएससी का जो अभी वैकेंसी, जो बम्पर वैकेंसी निकला था बिहार एसएससी का, जिससे आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहे और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। देखिए अब 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? ये ऑप्शन नंबर है ए, एल्कोहल और ग्लूकोज, जो इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, एल्कोहल और ग्लूकोज। सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है? यह होता है विचलन घटता है और आवर्तनांक भी घटता है। सौर स्पेक्ट्रम बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है? विचलन घटता है और आवर्तनांक भी घटता है। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है, तो इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? यह होती है परिवर्तित नहीं होती है। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है, तो इस प्रक्रिया में कार की स्थिति क्या होती है? परिवर्तित नहीं होती है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक दबा के कर दें और चैनल नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली एक सेट मिलते रहे प्रैक्टिस बिहार एसएससी का, और कोई भी एग्जाम का आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहे। जो भी वैकेंसी लेता है उसका प्रैक्टिस सेट वीडियो पे इस चैनल पे आते रहता है। देखिए 2 ओम 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि यह प्रतिरोधक क्या है? यह श्रेणी क्रम में संयोजित हो और इनमें से समान धारा प्रवाहित होगी। देखिए 2 ओम 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि प्रतिरोधक क्या होगा? यह श्रेणी क्रम में संयोजित हो और इनमें समान धारा प्रवाहित हो। ऑप्शन नंबर बी है। ब्रॉडबे एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? यह कर रही है आवृत्ति की व्यापक श्रेणी। ब्रॉडबे एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? आवृत्ति और व्यापक श्रेणी। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? यह करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? यह है जनरेटर पर, जो विद्युत
कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? यह जनरेटर पर आधारित है। देखिए, किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए गए आपतित प्रकाश किरण के लिए आरेखों में कौन सा सही है? ये ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी चित्र देख रहे हैं, ये दर्शा रहा है जो आपतित प्रकाश किरण के लिए ऑप्शन नंबर डी ये दर्शा रहा है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? ये बना सकता है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिक्रित करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा? यह होगा 112 मिलीलीटर। कौन सा मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी के जमाव के कारण बनती है? यह जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के नदियों मिट्टी के जमाव के कारण बनती है? जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? यह है ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? यह अनुच्छेद 108 में, जो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 में। भारत में वस्तु एवं सेवा कर की सर्वोच्च दर कितनी है? यह है 28%। जो जीएसटी सर्वोच्च दर कितनी है? 28%। किसी राज्य का राज्यपाल किसके पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? यह है जमुई जिला में। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? जमुई जिला में स्थित है। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? ये थे श्री अब्दुल वारी। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? श्री अब्दुल वारी। क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा। क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिस्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? यह है मालदीव, जो बिस्टेक संगठन का सदस्य नहीं है, मालदीव। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? यह है 50,000 रुपये। कितना है? 50,000 रुपये। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में किस वर्ष की गई थी? ये किए गए थे 1954 में। जो देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब किए गए थे? 1954 में। निम्नलिखित में से किसने
इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? ये लिखा है अनीता देसाई। किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? अनीता देसाई। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यह है सितार से। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार से। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? यह कहा जाता है गुप्त वंश को, जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त वंश को। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? यह किया जाता है 75 दिनों के भीतर। कितने दिनों के भीतर? 75 दिनों के भीतर। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? 75 दिनों के भीतर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? यह है 74.04%। कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? यह है कावेरी नदी पर। कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखिका लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यह है यान मार्टेल। कौन है? यान मार्टेल। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना कौन सा अधिकार है? यह मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? हंटर समिति का। कौन सा समिति का? हंटर समिति का, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। कूना निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा था? यह है क्रोएशिया का। कूना निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा है? क्रोएशिया का। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? ये माना जाता है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? यह है बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य। तो इनमें से जलमरु रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है बेरिंग जल डमरू मध्य। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक दबा के कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आपको बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट मिलते रहे। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं तो प्रैक्टिस सेट 1 भी देख लें, जिससे आपको एग्जाम में हेल्पफुल क्वेश्चन हो सकता है। द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? यह है दक्षिण अमेरिका में। द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी घाना की राजधानी कहाँ है? यह है अक्रा। अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? अक्रा। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यह है एशिया महाद्वीप में।
मंगोलिया देश निम्नलिखित किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? ये पारित किया गया 2006 में। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? 2006 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? यह किया गया था 5वीं में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 5वीं में। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना? यह है मध्य प्रदेश। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों वाला संख्या राज्य कौन सा बना? मध्य प्रदेश। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह है भारत। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यह है साहित्य से। बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से। कौन सा राज्य महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? यह है केरल। कौन सा राज्य है? केरल। सॉरी, ये गलती है, ये झारखंड है। कौन सा राज्य महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? झारखंड। सात्विक साईराज, रॉकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं बैडमिंटन से। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? यह है 126वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? 126वां। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक दबा के कर दें और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? ये प्रारंभ किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय। एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखिए 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उप धातुओं का गुण धर्म है? यह है अर्धचालक। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा उप धातुओं का गुण धर्म है? अर्धचालक। किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? यह एल्डिहाइड। किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? एल्डिहाइड। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? यह है कॉपर Cu। निम्नलिखित किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? Cu, जो कॉपर तांबा। नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है? यह होता है 2। नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है? 2। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के सहयोग से होता है? ठोस, द्रव, गैस। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों का सहयोग से होता है? ठोस, द्रव, गैस। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एटीपी पर आयतन कितना होगा? यह है 648 मिलीलीटर। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एटीपी पर आयतन कितना होगा? 448 मिलीलीटर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक दबा कर दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्यारा एसएससी का और सेट आपको मिलते रहे।
और कोई भी वैकेंसी एसएससी जीडी, झारखंड एसएससी, बिहार पुलिस सभी का आपको मिलते रहे प्रैक्टिस सेट। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं उपयुक्त सभी जो नए प्रकार की पदार्थ का निर्माण, निकाय के एथेनिस में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद की संख्या में निर्धारित होती है। यह है प्रोटॉन। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद की संख्या में निर्धारित होते हैं प्रोटॉन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? ये फैलता है फाइलेरिया। निम्नलिखित कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? फाइलेरिया। यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा हस्तांतरण किस दिशा में होगा? यह होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में। ऑप्शन में बी। यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा हस्तांतरण किस दिशा में होगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में। छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? यह है मिमोसिका। छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? मिमोसिका। पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? यह है रॉबिन वारेन और बेरी मार्शल। ये दोनों थे। किसी पारितंत्र में अपघटक क्या है? जैव पदार्थ को कार्बनिक रूप में बदल देते हैं। किसी पारितंत्र में अपघटक क्या है? जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। केब रोग का दूसरा नाम क्या है? यह है रेटिकुलो एंडोथेलियोसिस। ऑप्शन नंबर डी। हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? यह जल द्वारा। हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? जल द्वारा। ये था 115 जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन था, सबको बता दिए। अब जो बचा रीजनिंग मैथ आप कहेंगे वीडियो बनाने के लिए तो बना देंगे मैथ रीजनिंग का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक जल्दी से लाइक ठोक दे और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलते रहे बिहार एसएससी का। और कोई भी वैकेंसी निकलता है सबसे पहले इस चैनल पे अपलोड किया जाता है जिससे वैकेंसी आपको मिलते रहे जानकारी। एक जल्दी से लाइक ठोक दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।